नमस्कार जी किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीत कुमार और मेरे साथ में आज यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार जी मौजूद हैं और साथ में इंजीनियर वरुण कुमार जी हैं और हमारे प्रगतिशील किसान श्री रुद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो है प्राकृतिक खेती पर ये हमारा प्रदर्शन चल रहा है कृषि विज्ञान केंद्र पर। और यहाँ पर इसको देखने के लिए किसान लोग आते हैं, पूछने के लिए भी आते हैं। और जो प्रगतिशील किसान श्री रुद्र प्रताप सिंह जी है, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो ये अपने विचार इसमें बताएंगे कि किसान प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक कैसे कर सकता है। जी, प्राकृतिक खेती में जैसे गेहूं की बुआई करना है तो बुआई के पहले पूरे खेत 1 एकड़ का अगर खेत है और पहली बार आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो कम से कम 500 लीटर जीवामृत पूरे खेत में समान रूप में बिखेर दीजिए। जी, अब उसके बाद जुताई कीजिए। अंतिम जुताई से पहले कम से कम 4 क्विंटल घन जीवामृत सम रूप में पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और अंतिम जुताई के पहले उसके बाद बीजामृत से बीज को शोधित करके, जैसे बीजामृत बनने की तरीका है जी, कर दीजिए। और जब जर्मिनेशन हो जाए 1, 2, 3 सेंटीमीटर के जब गेहूं का जर्मिनेशन हो जाए तो 5 लीटर जीवामृत 100 लीटर पानी में एक बार एक्सप्रे कर दीजिए। और फिर हर 21वें दिन ये एक्सप्रे होता रहेगा। थोड़ा जब जैसे जैसे फसल बढ़ती जाएगी तो 5 लीटर की जगह 7.5 लीटर और 150 लीटर पानी, फिर अगले बार 10 लीटर जीवामृत, 150 लीटर पानी, फिर अगले बार 15 लीटर जीवामृत और 200 लीटर पानी जी। और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो अंतिम बार 20 लीटर जीवामृत और 200 लीटर पानी का छिड़काव कर दीजिए। और लास्ट में फसल टॉनिक के रूप में 100 ग्राम तेल काला जी एक किसी बर्तन में इसको भिगो दीजिए। दूसरे दिन 4-5 अलग अलग बर्तनों में 100 ग्राम उड़द, 100 ग्राम मसूर, 100 ग्राम मूंग, 100 ग्राम गेहूं, देसी गेहूं जी, 100 ग्राम चना जी और 100 ग्राम ये लोबिया जी, इन सबको भिगो दीजिए जी। फिर नेक्स्ट डे सबको निकाल करके वो पानी एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और इनको पतले झिल्लीदार कपड़े में सारे बीजों को, तिल्ली, ये जितने बीज हैं सबको रख करके छाया में कहीं घर के अंदर टांग दीजिए। तो हफ्ता भर के अंदर उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। जब 1-2 सेंटीमीटर का जर्मिनेशन जब हो जाए जी, तो इनको सिलबट्टे पर पीसिए जी, मैक्सी में नहीं। मैक्सी में पीसेंगे तो जो असल चीज है वो गर्मी से खत्म हो जाएगी जी। और इसको 200 लीटर पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डाल दीजिए और 200 लीटर पानी में मिला करके जी नेक्स्ट डे पूरे 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर दीजिए। सबसे दुनिया का बेस्ट फसल टॉनिक है जी। ये मैं करके देखा हूँ, आजमाया हूँ, बहुत बहुत सुपर रिजल्ट आता है जी। प्राकृतिक खेती में शुरू में आप जब पहली बार हम प्राकृतिक खेती से कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो हमारी मृदा जमीन जो है वो मर चुकी है, डेड हो चुकी है रसायन लेते लेते जी। तो जब तक कार्बन जीवांश 0.6% नहीं आएगा तब तक अच्छी पैदावार नहीं होगी, फर्टिलिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। और कोशिश ये कीजिए कि 0.6 से 0.8% कार्बन जीवांश खेत में हो जाए। और जितना जीवामृत, घन जीवामृत आप खेत में डालेंगे, ये एक्सेस भी कर देंगे तो कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 2-3 सालों के बाद फिर 1 कुंटल प्रति एकड़ घन जीवामृत पर्याप्त है जी। और 100 लीटर जीवामृत पर्याप्त है। और इतना कर देने के बाद फसल में वो इम्यून पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रोग लगते ही नहीं। और रोग लगते हैं तो उनकी भी दवाएं हैं। कोई आपको मार्केट से कोई रसायन लेके खेत में नहीं डालना जी। 10 परणी अर्क है, सबसे टॉप दवा है। अगर उससे कंट्रोल डॉक्टर साहब नहीं हुआ तो फिर दुनिया की कोई दवा से कंट्रोल नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। जी जी, धन्यवाद सिंह साहब।
तो किसान भाइयों, आपने सुना जो अपने अनुभव श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, जो गांव जरासी, ब्लॉक डोभी, जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। ये अपने खेत पर भी ये सब अपना रहे हैं, प्राकृतिक खेती को पूर्णतः अपनाएंगे ये आगे चलकर। अभी जो है थोड़ा खाने भर का और सब्जी उत्पादन में इसका प्रयोग कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा इनको मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रेंट का सप्लाई करना है केवल प्रकृति पर आधारित जो भी हमारे पास वनस्पतियां हैं या फसलों के बीज हैं या गौमूत्र है उससे करना है। और इन्होंने बताया कि जो विभिन्न प्रकार के बीज हैं, जैसे गेहूं का बीज बताया और उड़द बताया, कई सारे बताए, उनको भिगो दें और उसको फिर जब जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए, उस समय उसकी सिलबट्टे पर पत्थर पर पीसना है। वही प्राकृतिक तरीका है। इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप मिक्सी में इसको पीसते हैं तो गर्मी की वजह से जो उसकी ताकत है या जो उसके अंदर कंपोजिशन है, संगठन है जो भी पोषक तत्वों का, वो डिस्टर्ब हो सकता है और उसमें उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती आप लोग अपनाएंगे और कम से कम अपने खाने भर के लिए, जैसे सब्जी का उत्पादन है या फिर अनाज वाला कुछ उत्पादन है या दालें हैं, जैसे चना है, मटर है, मसूर है, मूंग है, इन सब में अपना सकते हैं। और अपना स्वास्थ्य, साथ ही साथ अपने बच्चों का स्वास्थ्य आप बनाए रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप हेल्दी फूड का इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक जीवन में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए आशा करता हूं कि आज का जो जानकारी है ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और ये निवेदन भी करता हूं कि कम से कम जो घरेलू आवश्यकता है उसके लिए आप प्राकृतिक खेती को अपनाएं। और हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं इनका भी सहयोग रहता है हमेशा। इंजीनियर वरुण कुमार जी हैं और साथ में जो है डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं। इन्होंने जो है अपनी अपनी टेक्निक को अपनाते हुए यहाँ पर इसको किया। आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो पुआल है ये जलाया नहीं गया है, इसका कटाई करके इसी में जो है हमने छोड़ दिया है और उसके बाद इसका पलटाई किया। ये धीरे धीरे यहीं पर गल जाएगा और प्राकृतिक सोर्स है हमारे पोषक तत्वों के, उसका सहारा लेते हुए पोषक तत्व मिलेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वनस्पति हो उसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो वनस्पति आधारित खेती है ये, प्राकृतिक संसाधनों पे आधारित खेती है, इससे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।